वेलकम टू पीएलसी। जैसे कि पहले भी मैंने वीडियो में बोला था आपको कि जो भी रिक्तियाँ टीआरई 1 की बच गई थी, उसको टीआरई 2 में ऐड कर दी जाएँगी। और देखिए आज नोटिफ़िकेशन आ गया, आज वेबसाइट पे जाके चेक कीजिएगा बीपीएससी के, तो वहाँ एक अपडेट देखने को मिलेगा। ये 2-3 आपको एक लेटर देखने को मिलेगा। पहला ये आपको जो दिखा रहे हैं, इसमें बस यही बताया गया है नोटिफ़िकेशन लाकर कि जो भी टीआरई 1 का वैकेंसी था, जो भी उसमें सीटें बच गई थी, उसको टीआरई 2 में ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है विज्ञापन संख्या 27/2023, ये टीआरई 2 का विज्ञापन संख्या है। और जो भी यहाँ पे लिखा है विज्ञापन संख्या 26/2023, ये टीआरई 1 का विज्ञापन संख्या है। तो यहाँ पे वही बातें लिखा है कि जो भी विज्ञापन संख्या 26/2023 में जो भी विज्ञापन आया था, जो भी रिक्तियाँ आया था, उसमें लगभग 50,263 जो भी पद था वो रिक्त रह गया। उसको क्या कर दिया गया है, विज्ञापन संख्या 27/2023 में समाहित कर दिया गया है, मतलब टीआरई 2 में ऐड कर दिया गया है। तो देखिए आपके लिए ये पॉजिटिव खबर है और आप देख रहे होंगे कि सरकार एकदम मतलब कि कितना फास्ट काम कर रही है। आज डिसाइड कर रही है, कल लेटर ला दे रही है। तो ये सब आप लोग देख रहे होंगे कि भविष्य में अभी कुछ भी हो सकता है। तो एकदम पॉजिटिव रहिए, तैयारी करते रहिए। हो सकता है कुछ और रिक्तियाँ ऐड हो जाए, हो सकता है ऐड होगा, कम तो नहीं होगा, ऐड ज़रूर होगा। अब देखते हैं कि एक कन्फ्यूज़न था, कुछ लोगों का कमेंट था, सर जो रिक्तियाँ जो भी ऐड होंगी, क्या वो सारे कैटेगरी में उसको बाँट दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं किया है गवर्नमेंट ने। जिस कैटेगरी से रिक्ति निकल के आया है, उसी कैटेगरी में ऐड कर दिया है। तो ये थोड़ा-सा ये बात हमें भी अच्छा नहीं लगा। इससे होगा क्या कि बहुत सारे ऐसे कैटेगरी हैं जिनको कोई फ़ायदा ही नहीं मिला इसका। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस-किस कैटेगरी को इसका फ़ायदा मिला है और किस-किस कैटेगरी को इसका फ़ायदा नहीं मिला है। तो देखिए उसके लिए, हालाँकि इसमें नहीं है, दूसरा पीडीएफ है। हुँ, ये वाला पीडीएफ देखिए, यहाँ पे पूरा डिटेल आपको बताया गया है कि किस-किस कैटेगरी में उस सीट को ऐड किया गया। तो हम लोग डायरेक्ट आते हैं कंप्यूटर साइंस पे। देखिए यहाँ पे आपको लिखा है 11th-12th, ठीक है? यहाँ पे आपको लिखा है 11th-12th, और 11th-12th में ढेर सारा सब्जेक्ट था, तो उन सारे सब्जेक्ट में रिक्तियाँ निकल के आई हैं टीआरई 1 से। तो उन सारे सब्जेक्ट में उसको ऐड किया गया है। हम लोग डायरेक्ट फोकस करते हैं कंप्यूटर साइंस पे। तो देखिए कंप्यूटर साइंस 21 नंबर पे है, और यहाँ पे टोटल रिक्ति देख लीजिए कितना है, पहले ये देख लीजिए, 947। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि 947 सीट तो कहीं नहीं जा रहा है, वो तो हर हाल में टीआरई 2 में ऐड होगा, और गवर्नमेंट ने इसे ऐड कर दिया। हाँ, इससे अतिरिक्त और भी कुछ जुड़ सकती है इन फ्यूचर, लेकिन इतना तो चलिए पक्का हो गया। लेकिन अब इतना जो पक्का हुआ है, तो देख रहे हैं कुछ कैटेगरी में देख रहे हैं 0, 0, 0। अब ये कौन-कौन सा कैटेगरी है, इसको देखते हैं। तो इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट करना होगा हमें। हम जब बोलेंगे आप उसी से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये इतना छोटा हो जाएगा कि आपको हो सकता है पढ़ा नहीं पाएँ। चलिए, तो देखिए यहाँ पे अनारक्षित लिखा है, मतलब जनरल। जनरल में क्या किया गया है, 250 सीट डाला गया है। तो हो सकता है जनरल से 250 सीट बच गया हो। हो सकता है ये जो सीटें हैं जनरल की, फीमेल कैंडिडेट की हो, उतना कैंडिडेट ही नहीं मिल पाया हो, बच गया हो। मेल कैंडिडेट का तो नहीं हो सकता है, ये फीमेल कैंडिडेट का है, ठीक है? तो 250 जनरल वाले को मिल गया है। लेकिन अगर देखा जाए ईडब्ल्यूएस में तो कोई सीट नहीं बचा है। ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी ऐड ही नहीं किया गया है। उसी तरह से ईबीसी कोई वैकेंसी ऐड नहीं किया गया है। ओबीसी कोई वैकेंसी ऐड नहीं किया गया है। और उसी तरह से देखा जाए तो पिछड़ा वो ये है क्या, पिछड़े वर्ग की महिला, हाँ, जो भी ओबीसी का जो फीमेल कैटेगरी है, उसमें भी कोई वैकेंसी ऐड नहीं किया गया है, ठीक है? एससी एसटी देख लीजिए, जो भी अनुसूचित जाति है, उसमें बहुत सारा वैकेंसी ऐड किया गया है, 625। और अनुसूचित जनजाति में 72। तो इससे क्लियर होता है कि कैंडिडेट टीआरई 1 में मिला ही नहीं, एससी एसटी में।
तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें भी कैंडिडेट हो सकता है नहीं मिले। नहीं, ऐसा बात नहीं है, इसमें मिलेगा क्योंकि इसमें तो पूरा इंडिया बैठेगा, ठीक है? और पूरा इंडिया बैठेगा, इससे पहले बार में पूरे इंडिया भर के लोगों को प्लस 2 में इजाज़त नहीं था बैठने का, लेकिन फिर भी वो लोग बैठा है और वो लोग सेलेक्ट हो भी गया है। छोड़िए वो सरकार का इश्यू है, कैसे सेलेक्ट हुआ क्या है। लेकिन इसमें तो वो लोग बैठेगा, ठीक है? तो इस बारी हो सकता है कि जो भी एससी एसटी के कैंडिडेट हो, उनको बहुत कम नंबर पे भी उनका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप एससी एसटी के हैं तो एकदम सीरियस हो जाइए, जितना ही सीरियस हो जाइएगा पक्का हो जाएगा आपका जॉब। 1 महीना भी पढ़ लीजिएगा ना तो पक्का हो जाएगा आपका जॉब, ठीक है? तो इस तरह का वैकेंसी इसमें ऐड किया गया है, तो चलिए कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, बराबर ही है, जैसे पहले थे वैसे अब भी है। अब हम लोग आते हैं फॉर्म के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बीपीएससी टीआरई 1 में जितना कन्फ्यूज़न नहीं था, उससे डबल कन्फ्यूज़न हो गया है बीपीएससी टीआरई 2 में। इतना कन्फ्यूजन हो गया है कि कोई भी कैंडिडेट फॉर्म डालने का, सबमिट करने का हिम्मत नहीं कर रहा है। उसको लग रहा है कि नहीं गलती हो रहा है हमसे और ज़ाहिर-सी बात है इतना कॉम्प्लेक्सिटी हो गया है कि कॉन्फिडेंस में कोई आ ही नहीं पा रहा है। अच्छे-अच्छे एक्सपर्ट लोग हैं, उनका भी ओपिनियन यही आ रहा है कि आप 1-2 दिन रुक जाइए, हड़बड़ाइए नहीं। खुद देख लीजिए आज बीपीएससी की तरफ से ट्वीट आया है। बीपीएससी की तरफ से जो ट्वीट आया है उसमें बोला गया है कि जो भी अभी तक एनए लिख चुके हैं, एनए कहाँ लिखना था ये आप लोग को पता होगा क्योंकि आप लोग सीरियस कैंडिडेट से पता होगा। जो भी एस्टेट 2023 दिए हैं, तो एस्टेट 2023 का जो भी वेब कॉपी रिजल्ट जो है आपके पास, उसमें कहीं से सीरियल नंबर नहीं है। तो बहुत सारे लोग एनए डाल के और सबमिट कर दिए हैं। तो उन लोगों को टेंशन है कि सर अब क्या करें, हम तो एनए डाल दिए हैं लेकिन बोला गया है कि उसमें यूआईडी डालना है। सही में आपको यूआईडी ही डालना है। अब से आप जो भी बच गए हैं कैंडिडेट अभी तक फॉर्म नहीं डाले हैं, वो यूआईडी डाल के ही अपना फॉर्म को भरिएगा। लेकिन वो लोग परेशान नहीं हो जो एनए डाल चुके हैं। बीपीएससी ने बोला है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अब देखिए, एस्टेट का लफड़ा यहीं तक खत्म नहीं हो रहा है। एस्टेट जो भी 2019 के कैंडिडेट थे, वो रिलैक्स हो गए थे कि ठीक है, वो जो क्वालिफाई थे, वो क्वालिफाई थे, लेकिन अब उनके अंदर भी एक भूचाल ला दिया गया, फिर रिवाइज रिजल्ट लाकर और रिवाइज रिजल्ट से बहुतों को नुकसान हुआ है। जो लोग बाउंड्री लाइन पे थे, कुछ लोग हो सकता कुछ लोगों का नंबर बढ़ा है, कुछ लोग का कमेंट आ रहा है कि नहीं 2 नंबर बढ़ गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि नहीं मेरा 2-3 1-2 नंबर 1 से 2 नंबर मेरा डाउन गया है मतलब कम हो गया है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो बाउंड्री लाइन पे होंगे, कुछ लोग पास भी कर गए होंगे, कुछ लोग फेल भी कर गए होंगे। अब बताइए, अब वो लोग मान लिए कि जैसे टीआरई 1 में ही सेलेक्ट कर गए हैं, तो फेल होंगे तो अब उनके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा? तो छोड़ दीजिए टीआरई 1 तो हो गया है, टीआरई 2 पे आइए। जो लोग फॉर्म डाल चुके हैं, मान लीजिए कि अभी तक जो लोग फॉर्म डाल चुके हैं, अब वो फेल हो गए, तो वो तो एक तरह से गया। अब ये भी थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए। अब बात आ रही है कि अब जो नया रिजल्ट आया है, इसको अपलोड करे कि पुराने वाले रिजल्ट को अपलोड करे? ज़ाहिर-सी बात है कि अब पुराने वाले रिजल्ट को अपलोड कीजिएगा तो उसमें कुछ और नंबर होगा, नया वाले में कुछ और नंबर है और फिर नया वाले में कोई सीरियल नंबर नहीं दिया गया है, नया वाले में कोई यूआईडी नहीं दिया गया है, तो अब यूआईडी डालें कि सीरियल नंबर डालें, क्या डालें? इतना कॉम्प्लेक्सिटी हो गया है ना, बीपीएससी टीआरई 2 में बहुत ज़्यादा पज़ल हो गया है। अब देखिए 1 से 2 दिन रुक जाइए, कम से कम आज और कल रुक जाइए, ठीक है? कल 11 तारीख है, उसके बाद फॉर्म डालिएगा, हो सकता है कल तक भी बहुत सारा क्लियरिटी आ जाए, ठीक है? मैं कोशिश कर रहा हूँ, कल भी मैंने ट्राई किया था फॉर्म डालकर एक प्रॉपर वीडियो बनाने का, लेकिन मेरा कल भी डेट ऑफ बर्थ में ही जाकर फँसा। उसके बाद मैंने इरिटेट होके छोड़ दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ एकदम क्लियर कट वीडियो ला दूँ, लेकिन फिर आज मैं कोशिश करूँगा, अगर बन पाता है तो कल आपको देखने को मिल जाएगा कि फॉर्म पे कैसे फॉर्म डालना है, ठीक है?
तो ये सारी बातें थी जिसके लिए मुझे लगा कि एक वीडियो बना देना चाहिए। लेकिन चलिए अच्छी खबर है कि चलिए कुछ तो 250 ही तो सीट कम से कम बढ़ा ना। हाँ, लेकिन फिर भी ये लोग परेशान होंगे जो भी ईडब्ल्यूएस हैं, जो भी ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, ये लोग परेशान होंगे सर हमें तो कुछ नहीं मिला। जो भी वैकेंसी ऐड हुआ देखिए परेशान ना होइए, ठीक है। जनरल में कुछ बढ़ा है ना, आप लोग जनरल में भी जाकर फाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल वाले लोगों को थोड़ा-सा बुरा लग जाएगा, लेकिन क्या कीजिएगा जो नियम है हम उस पे बात कर रहे हैं। आप लोग अगर अच्छा नंबर लाते हैं, अपने कैटेगरी को जंप करते हैं, तो जनरल में जाकर सीट ले लीजिएगा। तो वहाँ तो कम से कम ऑप्शन है ना, ये 250 को वहाँ तो यूटिलाइज़ कर सकते हैं ना। थोड़ी-सी भी अगर पॉजिटिविटी कहीं दिखती है, तो थोड़ा-सा एनर्जेटिक हो जाइए, नहीं तो नेगेटिविटी तो हमारे आस-पास तो है ही। अगर लेना शुरू कर दीजिएगा तो फिर पढ़ाई बंद हो जाएगा। तो चलिए यही इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।